अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दिमाग कितना शार्प है, मतलब कि आपका दिमाग कितनी तेजी से काम करता है, तो आप इस सवाल का जवाब तो मुझे दे नहीं सकते। लेकिन आप मुझसे ये जरूर पूछ सकते हो कि हम अपने दिमाग को कैसे तेज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपना दिमाग की पावर को तेज करना है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जिनको सुनकर आप अपने दिमाग को 10 से 20 गुना तक तो तेज कर ही सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह 4 या फिर 5 बजे उठना है, और याद रहे आपको 6 बजे से पहले पहले उठना है। और फिर सुबह सुबह उठकर आपको कोई भी एक्सरसाइज कर लेनी है। आप चाहे तो रनिंग कर सकते हो या फिर यूट्यूब से कोई भी एक्सरसाइज सीख कर उससे कर सकते हो। और इससे फायदा क्या होगा कि साइंटिस्ट ने अभी अभी पता लगाया है कि एक्सरसाइज करने से ना ही हमारे बॉडी को फायदा होता है, साथ ही हमारे माइंड भी डेवलप होता है। और सुबह सुबह एक्सरसाइज क्यों करनी है? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश हो रहा होता है, और जब हम सुबह सुबह उठेंगे तो हमारा दिमाग फ्रेश होकर उठा होगा। और अगर हम उसी टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा दिमाग और भी फ्रेश हो जाएगा, और ऐसे में हमारे दिमाग की पावर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि जो कोई भी आपसे भूख के समय में बात करना चाहता हो तो आप उससे बात नहीं करते हो, या फिर सही ढंग से उसके सवाल का जवाब नहीं देते हो। तो ऐसे में क्या है कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारे दिमाग को एनर्जी नहीं मिल रही होती है, और ऐसे में हमारा दिमाग हमसे वही गुस्सा दिलवाता है, हमें गुस्सा देता है, और हम वही गुस्सा दूसरे पर निकाल देते हैं। और ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको पौष्टिक चीजें खानी है। पौष्टिक चीजों से मतलब फ्रूट्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इससे ब्लड का फ्लो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हमारे दिमाग को ज्यादा प्रोटीन्स मिलेंगे तो हमारा दिमाग ज्यादा देर तक भूख को बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रोज खाने की आदत पड़ गई तो फिर उसके साथ साथ आपकी सेहत तो सुधरेगी ही, और उसके साथ साथ आपका दिमाग भी तेज होता जाएगा, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिससे हमारा दिमाग भी तेज होता रहता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये तरीका शायद पसंद भी ना आए, क्योंकि इस तरीके में आपको सिर्फ किताबें पढ़नी होती हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि हमारी ज्यादातर जिंदगी किताबों के साथ ही बीतती है, और अगर आप एक टॉपर हो और आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर तो ठीक है, आप कोई भी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ सकते हैं। और आपने भी सुना ही होगा कि किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग अपने आप ही बढ़ता है। और अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी लाइब्रेरी में, आपके स्कूल में लाइब्रेरी तो होगी, आपको उसमें से कोई भी पिक्चर वाली इंसाइक्लोपीडिया उठा लेनी है और उससे पढ़ना है, क्योंकि जिससे बुक में पिक्चर्स होती हैं उसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हमें ज्यादातर चीजें तो पिक्चर से ही पता चलती है। और ऐसे में आपका ब्रेन भी तेज होता जाएगा और आपकी रीडिंग भी सुधरती जाएगी। और दिमाग के आइडियाज को तेज करने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका है फिल्में देखना। आप में से अभी कई लोग मुझे बोलेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्में देखने से कैसे किसी का दिमाग तेज हो सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिल्में सिर्फ हमें एंटरटेन ही नहीं करती बल्कि हमें कुछ नए नए आइडियाज भी देती हैं। आपने भी अगर कई फिल्में देखी होंगी तो आपने भी देखा ही होगा, कई हीरोज स्टंट्स करते हैं, बीच में कई गैजेट्स लेकर आते हैं, फ्लाइंग कार्स लेके आते हैं। तो फ्यूचर में आने वाली ऐसी गैजेट्स के बारे में हमें फिल्मों से ही पता चल जाता है। और अगर आपने अवेंजर्स मूवी देखी है, अवेंजर्स की सभी मूवीज देखी है, तो आपने भी उनमें कई हाईटेक गैजेट्स देखे होंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ वो गैजेट्स अभी फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको कई सारे आइडियाज फिल्मों से ही मिलते रहते हैं, और ऐसे में आपके ब्रेन की आइडिया फाइंड करने की पावर भी बढ़ती रहती है, लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें फिल्मों से सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। आप अगर फिल्में ज्यादा देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हीरो या फिर कोई भी इंसान फिल्म में किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो कैसे वो किसी प्रॉब्लम से निकलता है, आपको वो सीन अच्छे से याद हो जाता है। तो अगर आप में भी वही प्रॉब्लम आती है अपनी जिंदगी में तो आप भी बड़े ही आराम से उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। और ऐसे कई सारे आइडियाज हमें फिल्मों से मिलते रहते हैं, लेकिन हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं।
लेते हैं। और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो देर रात तक फोन चलाते रहते हैं और फिर जाकर 2 या फिर 3 बजे सो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक इंसानी दिमाग की बात करें तो उसे 6 से 8 घंटे तक की नींद चाहिए होती है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग भी हमारे साथ साथ रेस्ट कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम सोकर उठेंगे तो हम भी फ्रेश फील करेंगे, उसके साथ साथ हमारा दिमाग भी फ्रेश होगा। और हम जितनी कम नींद लेंगे हमारा दिमाग ज्यादा फ्रेश नहीं हो पाएगा और हमारे दिमाग पर ज्यादा टेंशन पड़ेगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक हफ्ता लगातार 6 से 8 घंटे तक की नींद लो, तो आपको अपने दिमाग में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग तेजी से काम करने लग जाएगा और आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि नींद लेने के क्या क्या फायदे हैं। और आज की इस मुश्किल जिंदगी में सभी के पास कोई ना कोई टेंशन होती है। किसी के पास अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन होती है, किसी के पास जॉब को लेकर टेंशन होती है, या फिर किसी के पास हर तरह की टेंशन होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जितनी ज्यादा टेंशन लोगे आपके दिमाग पर उतना ज्यादा असर पड़ेगा और आपका दिमाग थोड़ा कम काम करने लग जाएगा। तो ऐसी जिंदगी में आपको क्या करना है कि आपको अपने लिए कुछ समय निकालना है। आप अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा कोई भी समय निकाल लेंगे और फिर उसके बाद आपको जो काम अच्छा लगता है करने में उसे करना है। चाहे आप गेम्स खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कुछ भी करना है जिसमें आपको मन लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपको वो काम करना है। इससे आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और आपके दिमाग में वो ख्याल भी निकल जाएंगे जिनको लेकर आपकी टेंशन थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में बने बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे होगा कि मैं जितने वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, मतलब कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका दिमाग पहले से ही तेज है। मतलब कि जब हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं तब हमारा दिमाग डेवलप हो रहा होता है। और जो लोग बार बार कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं तो उनका दिमाग बार बार खर्च होता है। तो ऐसे में उनको दिमाग यूज करने की आदत पड़ जाती है। और जिन लोगों को दिमाग यूज करने की आदत पड़ जाती है उनका दिमाग अपने आप ही तेज हो जाता है। और जो लोग नई चीजें नहीं सीखते हैं, मैं उनको आज बता देता हूं कि आपको आपके अंदर कुछ नई चीज ढूंढनी है। मतलब कि हर एक इंसान के अंदर अपना एक टैलेंट होता है, आपको उस टैलेंट को बाहर निकालना है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ नया सीखना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप हर बार नई चीज सीखो, आपको जो चीज आती है उसको आपको डेवलप करना है। मतलब कि आपको कोई ड्राइंग आती है तो आपको ड्राइंग के अंदर कोई भी नई चीज बना सकते हो, अपनी ड्राइंग अच्छी करो। मतलब कि मैंने सिर्फ ड्राइंग की एग्जांपल ली है, आपको कुछ भी आता है आपको उससे अपग्रेड करना है। और हमारा सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो कोई भी काम करने से पहले उस काम की नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता है, मतलब कि उसके अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देता है। और जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कभी भी नहीं सोचता है कि मैंने ये कोई भी डिसीजन सही लिया है कि नहीं, या फिर मैं जो काम करने जा रहा हूं वो सही है या गलत। और जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो कई सारी नकारात्मक चीजों को देखता है और वो इस काम को छोड़ देता है। और अगर आपको नहीं पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके एक वीडियो आएगी, उस पर आप क्लिक करके आपको वो वीडियो देखनी है। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आपको उस वीडियो को देखना है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 10 गुना तक बढ़ जाएगा।